प्रभु के अंश से उत्पन्न हुई सभी दिव्य आत्माओं को मेरा आत्मनमन। प्यारे दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज जिस विषय पर मैं पुनः बात करने वाला हूँ वह है हमारी कुलदेवी। इस विषय में मैं पहले भी कई वीडियो बनाकर डाल चुका हूँ और उस विषय में मेरे पास काफ़ी कमेंट भी आए और फ़ोन भी आए कि गुरुजी जो आपने बताया बड़ा ही स्पष्ट बताया और हमें लाभ होना शुरू हो गया है। अब इस पर मैं आज आपको एक ऐसा राज खोलूँगा कि आप शायद पहले कभी नहीं सुने होंगे इस विषय में। विशेष तौर से कुल देवी और कुल देवता के विषय की बात चल रही है तो इसी विषय पर बात करेंगे। कुल देवी की जब बात चल रही है तो मैं आज आपको ऐसा राज बताने जा रहा हूँ जो आज तक आपने कहीं नहीं सुना। हमारे जो पूर्वज थे, पूर्वज यानी कि हमारे से पहली पीढ़ी, उससे पहली पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी, पांचवी पीढ़ी, इस तरीके से, जो कि हमारे एक परिवार होता था पूरा। उसमें एक देवी या एक देवता को या दोनों को पूजा जाता था और वही हमारी कुलदेवी या कुलदेवी देवता बन जाती। उनको हर तीज त्योहार पर और वैसे प्रतिदिन भोग लगता था जिससे पोषित होते थे। जिस प्रकार हमें भोजन करने से हमारे शरीर में ताकत आती है, इसी प्रकार उनको भोग लगाने से उनको पोषण प्राप्त होता था और वे हमारे पूरे परिवार की रक्षा करते थे। हमारे परिवार पर आने वाले संकट आदि आदि इनसे बचाते। मुझे ये शब्द कहने नहीं चाहिए। आज आप देखते हैं कि कोई किसी तीर्थ स्थल पर गया या वैसे भी कहीं घूमने गए तो गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और पूरी गाड़ी में पूरा परिवार हुआ। प्रभु से मेरी प्रार्थना है कि ऐसा किसी परिवार के साथ ना। लेकिन ये हो क्यों रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आज हम अपनी कुलदेवी को, कुल देवता को भूल चुके हैं। शहरी जीवन यापन कर रहे हैं। वहाँ तीज त्योहार पर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कुल देवी को भोग लगा या नहीं लगा, वो एक अलग बात। लेकिन प्रतिदिन भी हम अगर 5 मिनट पूजा करते हैं तो 2 मिनट हमें अपनी कुलदेवी कुल देवता के लिए, नाम के लिए निकालना। ज़्यादा कुछ नहीं करना। ओम कुलदेवी नमः, ओम कुलदेवी नमः, ओम कुलदेवी नमः, ओम कुल देवता नमः, ओम कुल देवता नमः, ओम कुल देवता। इस प्रकार आपको उनका नाम स्मरण करना। इससे उनको पोषण मिलना शुरू हो जाएगा और उनको उनका आशीर्वाद हमें मिलना शुरू हो जाएगा कि उनके मन में रहेगी कि ये हम उनको याद करते हैं, हमें इनकी रक्षा करनी है। इतना है। तो मैंने बताया एक कुल देवी हो गई जो कि इस क्षेत्र की है, जो शाकंभरी देवी, वो सभी के लिए वहाँ पर भी वर्ष में 1 या 2 बार अवश्य जाना चाहिए। और एक होती है परिवार की कुल देवी। दोनों को समान रूप से पूजित करते रहना चाहिए। हमारे बाएं हाथ पर, मेन गेट के बाएं हाथ पर कुल देवी होती है और दाएं हाथ पर हमारे पितर होते हैं। इसलिए पितरों को भी आपने देखा हो तीज त्योहार पर उनके निमित्त दीपदान आदि किया जाता है जिससे कि वे पोषित रहे और मेन गेट से आने वाली प्रत्येक निगेटिव ऊर्जा को वे बाहर से बाहर भगा देते हैं और परिवार के सदस्य और परिवार सुरक्षित बना रह जाता है। तो ये जानकारी थी कुलदेवी के बारे में कि आपको आसपास के जो व्यक्ति हैं इनको प्रथम कुलदेवी माँ शाकंभरी और एक कुलदेवी अपने घर पर अपने बड़ों से पूछिए कि वो किसकी पूजा करते थे। माँ काली की, माँ दुर्गा की, माँ संतोषी की, माँ वैष्णो की, बाबा भोलेनाथ जी की, भगवान विष्णु जी की, जिसकी भी वे आराधना करते थे उसको भी आपको अवश्य पूजना पड़ेगा। तो ये था आज का विषय कुलदेवी के विषय में।
इससे के बाद में दूसरी वीडियो फिर लेकर आऊंगा, उसमें भी कुछ चर्चा करेंगे, अन्य बताएंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय महाकाल।